डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन का जो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन मेजरमेंट्स का फिफ्थ टॉपिक है वो है हमारा नॉर्मेलिटी। कौन सा टॉपिक है बेटा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन पे चलते हैं तो डिफाइन करते हैं इसको। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी। यानी यहाँ पे भी 1 लीटर ही लेना है, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन पे ही लेना है, लेकिन क्या लेना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे वहां पे पिछले वाले टॉपिक्स पे मोलरिटी वगैरह पे हम देख रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होते थे, यहाँ पे क्या लेना है आपको? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेना है। तो डिफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी। ध्यान रखिए, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आते हैं फार्मूले पे। फार्मूले में जैसा कि हम लोगों ने देखा है वहां पे डेफिनेशंस पे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट की बात करना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करने का तरीका ये होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और मास किसका? यहाँ पे सॉल्यूट की बात हो रही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। इस चीज को अपन इक्वेशन फर्स्ट पे यहाँ पे रखते हैं। तो नॉर्मेलिटी n विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगी। ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को WB से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग शॉर्ट में E से रिप्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पे। अब वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि लीटर पे है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे n लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये बात तो तब है जब आपका वॉल्यूम किस में दिया होगा? लीटर में। इनकेस अगर वॉल्यूम लीटर में ना होके ml में होगा तो हम लोग ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे, यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी n विल बी द WB इंटू 1000 अपॉन E इंटू V ml। अगर ml पे दिया होगा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये तो हो गई फार्मूले की बात और डेफिनेशन की बात। अब ध्यान रखिए, एक चीज आती है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट आप देखिए, मोलिकुलर मास तो आप जानते हैं लेकिन इक्विवेलेंट वेट अभी आप नहीं जानते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट वेट को? तो इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है मोलिकुलर मास अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी। जितना चार्ज आएगा उतनी ही वैलेंसी आएगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स में जैसे पहला एग्जांपल हमने ले लिया NaOH। NaOH का जब आयोनाइजेशन कराते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं कि Na होता है सिंगल प्लस में जाता है, Na प्लस और OH माइनस। यहाँ पे यानी चार्जेस कितने आए? 1 आया। यानी यहाँ पे या तो Na प्लस Na का चार्ज लेना है या तो OH का। और ध्यान दें दोनों में एक ही चार्ज आ रहा है, यानी Na प्लस और OH माइनस, यानी चार्जेस की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। आपको ऐसा नहीं ध्यान रखना है कि एक Na प्लस हो गया या तो और एक OH, मैंने दोनों को जोड़ के 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं। या तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेना है या तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज लेना है, जो कि कितना होगा? 1 होगा। अब इसका मोलिकुलर मास निकाल के चार्ज से सेपरेट करते हैं। तो सोडियम है 23 होता है मास, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का 1। टोटल सम करेंगे तो 40 आ जाएगा। चार्जेस कितने हैं? 1। तो 40 अपॉन 1 यानी इसका मास, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 40। ध्यान रखिए, मोलिकुलर मास भी 40 होगा और इक्विवेलेंट मास भी 40 ही होगा। दूसरा एग्जांपल है NaCl। NaCl में भी अगर चार्ज का सेपरेशन करें, आयोनाइजेशन करें तो Na प्लस और Cl माइनस में डिवाइड होगा ये भी, और इसमें भी 1 ही आएगा चार्ज। और इसका मोलिकुलर मास से कैसे डिवाइड करेंगे? तो सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो सोडियम का मास 23 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। सम करें तो इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा तो 58.5। अब क्योंकि चार्जेस 1 है इसलिए 1 से इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो एज इट इज आएगा 58.5 ही आएगा। तीसरा एग्जांपल है KCl का। KCl को भी आयोनाइजेशन कराइए इसका, तो K प्लस प्लस Cl माइनस में डिवाइड होगा। इसमें भी चार्जेस जो होंगे 1 ही आ रहा है। मोलिकुलर मास देखते हैं, पोटेशियम का मास होता है 39, क्लोरीन का 35.5,
यानी टोटल सम करें तो 74.5 यानी मोलिकुलर मास 74.5 आ रहा है, उसको एक चार्ज आया है तो उसे एक से डिवाइड करेंगे तो 74.5। यानी आप लोगों ने देखा कि जिनमें चार्जेस एक आते हैं उनका मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सेम होता है। यानी जिनमें चार्जेस क्या आएंगे, एक आएंगे, उनका मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 1 यानी सेम नंबर हो जाता है। अब हम कुछ ऐसे एक दो एग्जांपल लेंगे जिसमें जो चार्जेस होंगे वो दो होंगे। जैसे H2SO4 का हमने एग्जांपल लिया, जब इसका आयोनाइजेशन कराएंगे तो ये 2H प्लस SO4 2 निगेटिव में डिवाइड होगा, यानी या तो पॉजिटिव आयंस ले लें या तो निगेटिव आयन, यानी इसमें चार्जेस कितने आए, 2 आए। अब इसके मोलिकुलर मास निकाल के 2 से डिवाइड करना है, तो H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2। सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 हो जाएगा तो 64 हो गया, सम कर लिया 98 हो गया मोलिकुलर मास। क्योंकि चार्जेस कितने आए हैं, 2 आया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 49 आया, यानी यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 49। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब सेपरेट करते हैं, चार्जेस आयोनाइजेशन कराते हैं तो Ca2 प्लस CO3 2 माइनस में जाता है तो चार्जेस कितने आ गए, यहाँ पे 2 आ गए। अब इसका मोलिकुलर मास निकाल के अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो कैल्शियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास वो होता है 40, कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का 16, 3 का हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। टोटल सम कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 में से चूंकि चार्जेस 2 आए हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 50। यानी जिनमें चार्जेस 2 आते हैं उसमें इक्विवेलेंट वेट जो होता है मोलिकुलर वेट का आधा हो जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोगों को चार्जेस 3 आता है, जैसे फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसका जब आयोनाइजेशन कराते हैं डियर स्टूडेंट्स तो 3H प्लस PO3 3 माइनस, यानी चार्जेस कितना आ गया इसमें चार्जेस आ गए 3। अब 3 आ गया तो मोलिकुलर मास निकालने के बाद 3 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन का एक मास होता है तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया मास, 3। फास्फोरस का मास होता है 31 और एक ऑक्सीजन का 16, तो ये 4 हो गए तो 64 हो गया, यानी 98 आएगा सम करने पे मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास में जो कि कितना आया है, 3 आया है, इसका चार्ज तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 32.666 कई बार आता है तो 67 लिख दिया गया, यानी इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 32.67। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की, AlCl3 की। इसका जब आयोनाइजेशन कराते हैं तो Al3 प्लस में प्लस 3Cl माइनस में डिवाइड होता है, यानी यहाँ भी चार्जेस कितने आ गए, 3 आ गए। अब मोलिकुलर मास में 3 से डिवाइड करेंगे तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास को सम करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। एल्यूमिनियम का मास होता है 27 और एक क्लोरीन का डियर स्टूडेंट्स होता है 35.5 होता है, तो यहाँ पे 3 है क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 कर देंगे तो 106.5 हो जाएगा। दोनों को सम कर लेंगे तो 133.5 हो जाएगा, अपॉन 3 कर देंगे। 3 क्यों कर देंगे, क्योंकि चार्जेस 3 आया है तो ये हो जाएगा 44.5 हो जाएगा। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, यानी जिनमें चार्जेस 3 आते हैं तो उसमें मोलिकुलर मास में 3 से डिवाइड करना पड़ता है तो इक्विवेलेंट वेट मिलता है। जिनमें चार्जेस 2 आते हैं उन्हें मोलिकुलर मास से 2 से डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट आता है, और जिनमें चार्जेस 1 रहता है वो एज इट इज, क्योंकि डिवाइड बाई 1 तो वही नंबर हो जाता है, तो इक्विवेलेंट वेट भी सेम होता है। ये तो हमने आपको बता दिया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 ml of solution. Calculate the normality of the solution. यानी H2SO4 यहाँ सॉल्यूट है, उसका 4.9 ग्राम जो है डिसॉल्व है, और कितने पे डिसॉल्व है, 500 ml ऑफ सोल्यूशन पे डिसॉल्व है। तो जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। गिवन क्या क्या है, WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास या सॉल्यूट क्या है H2SO4, उसमें कितना दिया है 4.9 ग्राम, तो 4.9 ग्राम हमने लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट कितना निकाल लिया H2SO4 का 49, कैसे, अभी वहां पे हमने बताया है कि H2SO4 का मोलिकुलर मास होता है 98, उससे चार्जेस 2 आएंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। वॉल्यूम तो क्वेश्चन में ही गिवन है 500। डियर स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को हम अपने फार्मूले में लिखेंगे। फार्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी N विल बी द WB into 1000 अपॉन E into V ml। WB दिया है 4.9 into 1000 अपॉन 49 क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट है, V कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारा 500 दिया हुआ है, तो 500 हमने लिख दिए यहाँ पे। यानी यहाँ पे देखना पड़ेगा सोल्व करके। अब इसको
जब अपन हटाते हैं 4.9 दिया है यहाँ 49, जब यहाँ से हटाएंगे पॉइंट इसका ऊपर का 49 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 का मल्टीप्लीकेशन, यानी 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 502 से कट जाएगा, आपका ऊपर 2 आ जाएगा, यानी आपको क्या आया 2 अपॉन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा ये 2 है, इसका पॉइंट इसमें 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 0.2 और इसकी यूनिट लिख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, थैंक यू।